आइए हम सभी प्रतिदिन के भांति महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण बालकांड का भी अभ्यास कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं। बालकांड में प्रथम सर्ग का भी स्वाध्याय चल रहा है। पिछले दिनों हमने स्वाध्याय किया था कि हनुमान जी संपाति नामक गिद्ध के कहने पर विस्तार समुद्र को पार करके और लंका पहुँचे। लंका में सीता जी का पता लगाया और फिर रावण के जो लोग थे उनसे लड़ाई भी हुई। उनके 5 सेनापतियों और 7 मंत्रियों को मार भी दिए। अक्षय कुमार के साथ भी उनका मुठभेड़ हुआ, उनको परेशान कर दिए, लेकिन अंत में वे जानबूझकर उनके जो पास थे, माने बांधने का जो उनके पास ब्रह्मास्त्र था उसमें ये फंस गए। अब इसके आगे कहते हैं अस्त्रेणोन्मुक्तमात्मानं ज्ञात्वा पैतामहाद्वरात् मर्शयन् राक्षसान् वीरो यन्ति नस्तान् यदृच्छया। ब्रह्मा जी के वरदान से अपने को ब्रह्मपाश से छूटा हुआ जानकर भी वीर हनुमान जी ने अपने को बांधने वाले उन राक्षसों का अपराध स्वेच्छानुसार सह लिया। ततो दग्ध्वा पुरीं लंका मृते सीतां च मैथिलीं रामाय प्रियमाख्यातुं पुनरायान् महाकपिः। तत्पश्चात मिथिलेश कुमारी सीता के स्थान के अतिरिक्त समस्त लंका को जलाकर, जहाँ सीता थी उस स्थान को छोड़कर बाद बाकी सभी लंका के मुख्य स्थान को जला दिया। वे महाकपि हनुमान जी राम को प्रिय संदेश सुनाने के लिए लंका से लौट आए। सुभिगम्य महात्मानं कृत्वा रामं प्रदक्षिणं न्यवेदय यदमेयात्मा दृष्टा सीतेति तत्वतः। अपरिमित बुद्धिशाली हनुमान जी ने वहां जा महात्मा राम की प्रदक्षिणा करके यो सत्य निवेदन किया, मैंने सीता जी का दर्शन किया है। वापस आकर राम जी के चारों ओर घूमकर, प्रदक्षिणा का मतलब होता है उनको चारों तरफ घूमकर, और फिर उनसे कहा कि मैंने सीता जी का दर्शन कर लिया है। ततः सुग्रीव सहितो गत्वा तीरं महोदधे समुद्रं क्षोभयामास शरैरादित्य संनिभे। इसके अनंतर सुग्रीव के साथ भगवान राम ने महासागर के तट पर जाकर सूर्य के समान तेजस्वी बाणों से समुद्र को क्षुब्ध किया। दर्शयामास चात्मानं समुद्र सरितां पदे समुद्र वसनाच्चैव नलं सेतुमकारयत्। तब नदीपति समुद्र ने अपने को प्रकट कर दिया। फिर समुद्र के ही कहने से राम ने नल से पुल निर्माण कराया। तीन गत्वा पुरीं लंकां हत्वा रावणमाहवे रामः सीतामनुप्राप्य परां व्रीडामुपागमत्। उसी पुल से लंकापुरी में जाकर रावण को मारा। फिर सीता के मिलने पर राम को बड़ी लज्जा हुई। तामुवाच ततो रामः परुषं जनसंसदि अमृष्यमाणा सा सीता विवेश ज्वलनं सति। तब भरी सभा में सीता के प्रति वे मर्मभेदी वचन कहने लगे। उनकी इस बात को न सह सकने के कारण साध्वी सीता अग्नि में प्रवेश कर गई। ततोऽग्निवचनात् सीतां ज्ञात्वा विगत कल्मषं कर्मणा तेन महता त्रैलोक्यं सचराचरम् सदेवर्षिगणं तुष्टं राघवस्य महात्मनः। इसके बाद अग्नि के कहने से उन्होंने सीता को निष्कलंक माना।
महात्मा रामचंद्र जी के इस महान कर्म से देवता और ऋषियों सहित चराचर त्रिभुवन संतुष्ट हो गए। अब देखो इसमें दो ठो अतिशयोक्ति वाली बात है। एक तो ये है कि समुद्र प्रकट हो गए। समुद्र क्या हुआ? प्रकट हो गया। समुद्र तो जड़ है ना, समुद्र क्या है? अरे समुद्र एक स्थान है, जैसे छोटा तालाब हमारे पास होता है तो उसमें भी जल होता है, तो तालाब कहाँ प्रकट होगा? तालाब कहीं प्रकट होगा? ऐसे ही समुद्र में भी पानी है तो समुद्र कहाँ प्रकट होगा? ये सब बातें अलंकारिक बातें हैं, इसको समझने समझाने की आवश्यकता है। कोई भी नदी, कोई भी तालाब, कोई भी समुद्र कहीं प्रकट नहीं होता। हाँ, ये बात है कि बहुत ही प्रयत्न के पश्चात, और उस जमाने में कुछ विशेष ही रहा होगा, आज से अधिक व्यवस्था, बड़े बड़े नल नील आदि इंजीनियर रहे होंगे और उन्होंने जैसे आज समुद्र में भी बनाया जाता, अभी बंबई में समुद्र में पुल बनाया गया है, एक छोर से दूसरे छोर पहुंचने के लिए समुद्र में पुल बनाया गया है। तो ऐसे ही उस जमाने में भी समुद्र में पुल बनाए गए, लंका तक, रामेश्वरम से लंका तक, और उसी पर चलकर वहां गए। दूसरी बात यह है कि जब सीता जी मिल गई, रावण को मार दिए, तो सीता जी पर कोई कुछ बोले कि भाई अब इतने दिन तुम यहाँ रही हो, ठीक से रही, क्या रही, कैसे रही, तुम पर कैसे विश्वास किया जाए? तो कहते हैं कि सीता जी अग्नि में प्रवेश कर गई। अब कोई भी आदमी अग्नि में प्रवेश कर जाए और बिना जले फिर वापस आ जाए, ये संभव नहीं है, ये अतिशयोक्ति है, असंभव बात है। तो इसमें लिखा है कि सीता जी अग्नि में प्रवेश कर गई, और अग्नि जब बोला कि नहीं सीता जी पर कोई कलंक नहीं है, सीता जी ठीक है, तब भगवान माने। ये सब बातें अतिशयोक्ति वाली बात है, ऐसा संभव नहीं है। कोई भी व्यक्ति अग्नि में जब प्रवेश करेगा तो जल के भस्म हो जाएगा, फिर उसका शरीर वापस नहीं आने वाला है। चाहे कोई भी देवता हो, चाहे दानव हो, चाहे कोई भी हो, अग्नि में जो जाएगा तो अग्नि उसे भस्म कर ही देगा। तो इस प्रकार से ये सब बातें कुछ समझने की है, हम विचार करें। इसका कुछ और ही अर्थ हो सकता है, अब आगे विचार करेंगे। ओम।